अगर आप अलॉय व्हील पे पैसे खर्च करो ना, तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, एस वाले अलॉय व्हील में आपको वबलिंग मिलेगी ही मिलेगी। कि कौन सी कंपनी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी 2026 में अलॉय व्हील की। और अब मैं आपको बता देता हूँ भाई कि कौन से अलॉय व्हील की लाइफ बेस्ट है। अगर अलॉय व्हील डलना है आपकी बुलेट में, तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है भाई। एक तो ओवर गड्ढा नहीं लगना चाहिए। ट्यूबलेस टायर के ये फायदे हो जाते हैं भाई कि आपको ये मेन फैसिलिटी मिल जाएगी। तो भाई लो चेक कर लो, पहले तो दुग दुग वाली साउंड चेक कर दो। हाँ जी, तो कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू इन्फॉर्मेटिव व्लॉग, वो भी उन भाइयों के लिए भाई जिन भाइयों ने अभी स्टैंडर्ड परचेज़ किया है या उनकी बुलेट बिल्कुल स्टॉक है और उनको मॉडिफिकेशन करानी है अलॉय व्हील की। तो उनके मन में यही डाउट रहता है भाई कौन सी कंपनी के अलॉय व्हील डलवाएं, क्योंकि आपको पता है भाई मार्केट में 36 टाइप की कंपनी आपको अवेलेबल मिल जाएंगी अलॉय व्हील के बीच में, ठीक है। और उनमें से कौन से बेस्ट ब्रांड है वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। और जो भाई सोचते रहते हैं ना, उनके माइंड में एक ही कन्फ्यूज़न रहती है कि भाई अलॉय व्हील डलवाएंगे तो गड्ढे लगने से क्रैक हो जाएंगे, या एस वाले ज़्यादा क्रैक होते हैं, लाइफ किसकी होती है, मर्सिडीज़ ज़्यादा बेस्ट है या लाइफ के मामले में एस वाले, ठीक है। और क्रैक क्यों होता है भाई, उनका क्या कुछ रीज़न है, ठीक है। और क्या क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए अगर आप अलॉय व्हील डलवा रहे हो। अगर आप पैसे लगा रहे हो ना, तो अच्छी चीज़ पे इन्वेस्ट करो। और क्या कुछ आपका बजट का सीन रहने वाला है अगर आपको अलॉय व्हील की मॉडिफिकेशन करानी है, और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी आप अलॉय व्हील परचेज़ करने जा रहे हो, ठीक है, या इंस्टॉल करवाने जा रहे हो। तो कुछ 4-5 टिप्स आपको शेयर करूँगा मैं, तो वो आप फॉलो करके जा सकते हो भाई। आपको एक अच्छी कंपनी के, अच्छे ब्रांड के अलॉय व्हील आपको मिल जाएंगे आज की डेट में, 2026 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो चलो ये लोग को करते हैं कंटिन्यू। चैनल में नया चैनल कर लो सब्सक्राइब, जो भाई सपोर्ट करें उनका दिल से धन्यवाद। ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लोग आपके लिए आते रहेंगे, वीडियो को एंड तक जरूर देखना भाई। तो सबसे पहले मेन बात कर लेते हैं भाई, जो है अलॉय व्हील क्रैक क्यों होते हैं। क्रैक होने का मेन रीज़न भाई 2-3 होते हैं। एक तो अगर आपने अलॉय व्हील डलवा रखा है और टाइम टू टाइम आपने एयर का प्रेशर चेक नहीं कराया, इसमें फुल फील नहीं कराई, ठीक है, एयर उसमें जितनी यानी कि कम से कम होनी चाहिए। फ्रंट में 35 से 40 के अराउंड और बैक में 50 से 55, खासकर मैं बुलेट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है 200 केजी के अराउंड अपनी बुलेट का वेट हो जाता है भाई मॉडिफिकेशन वगैरह कराने के बाद। 190 तो आप मान के चलो कम से कम, ठीक है ना। तो उस वजह से भाई फिर बंदा ही बैठ के राइड करता है तो वेट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस चक्कर में आपको बैक वाले टायर में रखना है 50 से 55 एयर का प्रेशर, और फ्रंट वाले में रखना है भाई 30 से 35 के बीच में। 35 से 40 भी चला जाता है, थोड़ी कम ही रखना, क्योंकि फिर ज़्यादा कराओगे ना तो गड्ढे मारेगी थोड़ी बुलेट, आपको पता ही है, तो थोड़े झटके लेती है भाई गड्ढे वगैरह में। तो नॉर्मल एक बार इतना करा लेना, क्योंकि फिर ना एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद चेक कराते रहे करो उसको। आप चेक कराओगे तो आपको ऑटोमेटिक कम मिलेगी। ये खासकर सारे में प्रॉब्लम रहती है भाई, कोई भी बाइक हो कुछ टाइम बाद थोड़ी कम हो जाती है, गर्मियों के सीज़न में ज़्यादा होती है। तो आपको टाइम टू टाइम एयर का प्रेशर चेक कराना पड़ेगा आपको, अगर अलॉय व्हील अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखने हैं अपनी बुलेट के या बाइक के, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। और दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं भाई, टायर ट्यूबलेस डलवाने चाहिए अलॉय व्हील में या फिर ट्यूब वाले। देखो, अगर तो आपके टायर बिल्कुल सही पड़े हैं भाई, जैसे स्टॉक वाले रिम होते हैं ना, अगर वो है आपकी बुलेट में पहले और टायर आपके बिल्कुल सही पड़े हैं कंडीशन में, ज़्यादा की सही नहीं हुई, फिर तो आप एक बार तो उन्हीं को यूज़ कर लो, ठीक है, जब अलॉय व्हील डलवा रहे हो। और अगर आपको ये है कि भाई अलॉय व्हील यानी कि अलॉय व्हील के साथ टायर भी डलवाने हैं, तो आप भाई बैक में करा लो ट्यूबलेस, और फ्रंट में भी हो सके तो ट्यूबलेस ही करा लेना। मैं तो आपको ये रिकमेंड कर रहा हूँ। ट्यूबलेस टायर में आपके ये फ़ायदे हो जाएंगे भाई, जब भी आपकी बुलेट में पंचर वगैरह होता है ना, तो एकदम से हवा नहीं निकलेगी, इतना आप मैकेनिक के पास पहुँच जाओगे, ठीक है, पंचर लगवाने के लिए, तब भी यानी कि थोड़ी बहुत इसमें 5 या 10% हवा आपको मिलेगी। तो उससे क्या होगा भाई, एक तो आपके अलॉय व्हील नहीं क्रैक होएंगे अगर आप लेके जा रहे हो, क्योंकि फिर सारा वजन ना अलॉय पे आता है जब टायर खाली होता है। तो ट्यूबलेस में माइनर सी हवा रहती है, एकदम से हवा निकलती है, यानी कि ईजिली जा सकती है मैकेनिक के पास। ट्यूब वाले में क्या सीन है भाई, जहाँ पे पंचर हो गया ना वहीं पे बुलेट खड़ जाएगी, और बुलेट का वेट इतना ज़्यादा है भाई, आप इसको खींच के भी नहीं ले सकते कहीं भी, ठीक है, कहीं भी नहीं लेके जा सकते। जहाँ जाम होगी वहीं की वहीं, अगर लेके जाओगे तो या तो फिर आपकी ट्यूब पटेगी, ठीक है, या टायर ख़राब होएगा, क्योंकि सारा वजन अलॉय व्हील पे आ जाएगा भाई, और अलॉय व्हील आपके बैंड हो सकते हैं। ट्यूबलेस टायर के ये फ़ायदे हो जाते हैं भाई कि आपको ये मेन फैसिलिटी मिल जाएगी, बाहर से बाहर तो पंचर लग जाएगा इसमें, अलॉय व्हील नहीं खुलेगा, जिससे आपके अलॉय व्हील पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आएंगे, क्योंकि आपको पता है भाई बाहर मैकेनिक कौन कैसा है, जल्दबाजी में कितना काम कर दे, यानी कि स्क्रैच वगैरह डल ही जाते हैं, कुछ भी लगा लो, ठीक है। तो उस चक्कर में आपका ये फ़ायदा हो जाएगा ट्यूबलेस टायर में। और ट्यूबलेस टायर में बस एक प्रॉब्लम है, उसमें ना टाइम टू टाइम हवा करानी पड़ती है भाई, 2-3 या 4 दिन बाद चेक करानी पड़ती है, थोड़ी बहुत ही कम होती रहती है भाई इसमें। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखना। और ट्यूब वाले का क्या नुकसान है भाई, मेरे साथ 2-3 बार सीन बन गया। अब ये ट्यूब वाला टायर है, जहाँ पे पंचर हो गया था ना इसमें, वहीं बुलेट मेरे को खड़ानी पड़ी, क्योंकि अगर लेके जाता तो अलॉय व्हील बैंड होते, ठीक है,
क्योंकि इतना वजन है भाई, और कम से कम 1-1.5 किलोमीटर पे मिलता है मैकेनिक। कोई किस्मत ऐसी है कि हाँ मौके मिल गया, नहीं तो इतना जाना ही पड़ता है भाई लेके बाइक वगैरह। तो फिर मैंने क्या किया भाई, इसको वहीं पे मेन स्टैंड पे लगा के ना, इसका टायर ही निकलवा के ले गया मैं। टायर मैंने खुद खोल दिया था, ठीक है। टायर लेके फिर पंचर लगा के दोबारा फिट करा, तो यानी काम डबल हो जाता है भाई। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आपके टायर की घिसाई अच्छी हो रही है, ठीक है, यानी कि ख़त्म कंडीशन में है, तो आप ट्यूबलेस टायर डलवाना अगर अलॉय व्हील डलवाने जा रहे हो। अब दूसरे नंबर पे बात कर लेते हैं भाई, कौन से अलॉय व्हील की लाइफ सबसे ज़्यादा बेस्ट है, एस वाले की या मर्सिडीज़ की। वो देखो भाई, चलाने वाले के ऊपर भी बात होती है। जो बुलेट का ओनर है या बाइक का ओनर है, वो किस हिसाब से उसको ट्रीट कर रहा है। अगर अलॉय व्हील डल रहे हैं आपकी बुलेट में, तो आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है भाई। एक तो ओवर गड्ढा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। नॉर्मल गड्ढे चल जाते हैं, पर जितना हो सके भाई गड्ढे अवॉइड करो, ठीक है ना। पहले स्टॉक रिम में तो चल रहे हैं जितने मर्जी बड़े गड्ढे हैं, पर लेकिन अलॉय व्हील में भाई बैंड होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि गड्ढा लगेगा तो अलॉय व्हील का क्या कसूर है भाई, तो ऑटोमेटिक ही वो बैंड होने हैं, ठीक है ना। तो ये तो है मेन रीज़न चलाई का। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, लाइफ के मामले में ज़्यादा लाइफ है मर्सिडीज़ अलॉय की। वो क्यों है भाई, आप चेक कर लो। इसमें आपको 3 टाइप से ना कवरेज मिल जाएगी अलॉय की, देख लो। एक ऊपर से, एक साइड में, एक की, ठीक है ना। नीचे से भी आपका कम स्पेस रह गया, साइड से भी कम रह गया, इधर से भी, यानी कि बीच में एक मिड में ना इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो इस वजह से इनकी प्रोटेक्शन ज़्यादा है एज़ कंपेरिजन एस अलॉय के। एस अलॉय में आपको क्या मिलेगा भाई, ये शेप मिलेगी आपको, और साइड में भी खाली होएगा। और वो इतने ज़्यादा हैवी होते हैं ना भाई, कि एक तो आपकी माइलेज भी ड्रॉप होएगी, और उसके बाद उनमें 5 या 10% आपको बबलिंग मिलेगी ही मिलेगी, जो कि मर्सिडीज़ अलॉय व्हील में नहीं है। अगर आप मर्सिडीज़ अलॉय डलवाते हो, तो जैसे आपकी कंपनी के स्टॉक रिम चलते हैं ना, जैसी उनमें फील आती है, वही आपको सेम फील आएगी। अगर आप एस वाले अलॉय डलवाओगे, तो एक तो वो हैवी होते हैं भाई, ठीक है, आपको पता है माइलेज थोड़ी ड्रॉप होएगी, और उसके बाद आपको हैंडल में ना वबलिंग फील होएगी। ये आप बात नोट रखना। अगर आप अलॉय व्हील पे पैसे खर्च करो ना, तो ये चीज़ आपके माइंड में होनी चाहिए, एस वाले अलॉय व्हील में आपको वबलिंग मिलेगी ही मिलेगी 5-10% की। अगर फील करोगे तो वही आपको 20-30% लगेगी। अगर नहीं फील करोगे तो 5 या 10% की तो रहेगी, ठीक है। वो कभी भी स्ट्रेट नहीं रहते, वबलिंग उनमें मिलेगी ही मिलेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा हैवी होते हैं भाई, तो कुछ ना कहीं कमी रह ही जाती है। और अब मैं आपको बता देता हूँ भाई कि कौन से अलॉय व्हील की लाइफ बेस्ट है। देखो, ये डिपेंड करता है, अगर तो आपको शौकिया तौर पे रखने हैं, ठीक है, फिर तो एस वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं एज़ कंपेरिजन मर्सिडीज़ के। पर लेकिन भाई अगर आप पैसे लगा रहे हो, तो बंदे के मन में यही डाउट रहता है कि भाई लाइफ भी अच्छी हो अलॉय की और देखने में भी अच्छे लगें। अलॉय व्हील कैसे भी हो, स्टॉक रिम से बेस्ट ही लगते हैं भाई। मर्सिडीज़ भी जचते हैं बुलेट में, देख लो आपके सामने है, और एस वाले भी। एस वाले की अपनी फील है, मर्सिडीज़ की अपनी फील है। एस वाले के अपने नुकसान है, मर्सिडीज़ के वैसे कोई नुकसान है नहीं, अगर आप गड्ढों वगैरह से देख के चलाओ। दोनों में ही आपको गड्ढे अवॉइड करने पड़ेंगे। ज़्यादा दिक्कत रहती है गड्ढों की भाई एस वाले अलॉय व्हील में, ये फिर भी सह जाते हैं, इनमें इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं। मेरे पास से भी ना कम से कम बड़े से बड़े गड्ढे में चली गई बुलेट, क्योंकि कई बार हो ही जाता है भाई, एट द टाइम नई ब्रेक लगती या दिखानी, अंधेरे में कुछ भी हो जाता है। तो इस बात को ध्यान रखते हुए भाई मेरे को तो लाइफ लगी अच्छी मर्सिडीज़ की। अगर आप लंबे टूर पे भी जा रहे हो तो भी बेस्ट है, ठीक है, नॉर्मल चला रहे हो तो भी बेस्ट है, माइलेज भी अच्छी है और लाइफ भी अच्छी है, ठीक है। बाकी डिपेंड करता है भाई कस्टमर को कैसे पसंद आते हैं या ओनर को कैसे पसंद आते हैं, वो उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग है। लाइफ ज़्यादा है मर्सिडीज़ की एज़ कंपेरिजन एस वाले की। एस वाले शो पीस लगा लो या लुक वाइज लगा लो, अच्छे लगते हैं, बाकी लाइफ के मामले में मर्सिडीज़ अलॉय हैं। और अब तीसरे नंबर पे बात कर लेते हैं भाई कि कौन सी कंपनी आपको मार्केट में देखने को मिलेगी 2026 में अलॉय व्हील की, और कौन से अलॉय व्हील आपको लेने चाहिए आज की डेट में, ठीक है। देखो भाई, अलॉय व्हील का ऐसा सीन है, एक बार पैसे लगते हैं, ठीक है। अगर जो बंदा नई बुलेट ले रहा है या नई बाइक ले रहा है, तो अलॉय व्हील भी नए डलवाएगा। कहीं भाई ना पूछते रहते हैं कि सेकंड हैंड अलॉय लेने हैं, वो मिल जाएंगे या नहीं, या कुछ भी लगा लो, कहीं मैकेनिक के पास भी जाते हैं भाई, हाँ पुराने पड़े हों। तो भाई बात ऐसे है, पुराने अलॉय बंदा तभी निकलवाएगा, पुरानी चीज़ तभी निकलवाएगा जब उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होएगी, ठीक है, या उसको कुछ प्रॉब्लम लग रही है। बेशक वो मैकेनिक को ना पता हो, पर उसको कुछ प्रॉब्लम लग रही है, जैसे बैरिंग की सीट वगैरह लूज़ होगी या आउटर में कहीं से बैंड है उसमें, तो उसी वजह से निकलवाता है भाई, ठीक है। तो पुराने अलॉय अवॉइड करो आप। अगर पैसे लगा रहे हो तो एक बार लगा लो, ठीक है। 2-3 हज़ार रुपये का डिफरेंस होता है पुराने में और नए में, तो आप एक बार पैसे लगा लो अच्छे से, आपको एक नए अलॉय मिल जाएंगे अच्छी कंपनी के। वो मैं अभी आपको बता देता हूँ कौन कौन सी कंपनी आपको मार्केट में मिलेगी। आपको सबसे पहले कंपनी देखनी है भाई इम्पोर्टेड।
इम्पोर्टेड आज से ना आप मान के चलो साल पहले आते थे, यानी कि मोस्टली सारी कंपनियां इम्पोर्टेड ही आती थी। जैसे पजेरो होगी, जाडो प्लस होगी, ठीक है, जितने ब्रांड है, साई प्राडो एनकेस हो गए या JMD प्राडो हो गया सिंपल, क्योंकि बाहर से इम्पोर्ट होकर माल आता था। वो माल जो बना होता था भाई वो मैन्युफैक्चर होता था रोबोटिक प्लांट में, ठीक है ना। और अब जो मार्केट में अलॉय व्हील आ रहे हैं मोस्टली आपको मिलेंगे इंडियन वेरिएंट। इंडियन वेरिएंट का मतलब अब बाहर से इंपोर्ट नहीं कराते भाई, इसको इंडिया में ही मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। और इंडिया में अभी उस टाइप की टेक्नोलॉजी नहीं है भाई जो यानी कि इम्पोर्टेड की रीस कर सके अलॉय व्हील डिज़ाइन करने में। ये बात आपको माइंड में रखनी पड़ेगी, यही डिफरेंस होता है। कई भाई कमेंट भी करते हैं भाई इंपोर्टेड और इंडियन वेरिएंट में क्या कुछ डिफरेंस होता है। तो मैंने पहले व्लॉग बना रखा है, लेकिन अब मैंने प्रॉपर डिटेल में आपको बताया है इस व्लॉग में कि ये कंपनी आपको इम्पोर्टेड मिलेगी, ठीक है। और कैसे आपको पता करना है अलॉय व्हील इम्पोर्टेड है, क्या कुछ सीन है, वो भी आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको क्वालिटी से ही पता लग जाएगा भाई। अभी देखो ये इम्पोर्टेड अलॉय है पजेरो का, ठीक है, थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। आप इसकी शाइनिंग चेक कर लो, ठीक है, कटआउट चेक कर लो, प्रॉपर फिनिशिंग चेक कर लो। ये देखो फिनिशिंग प्रॉपर कटआउट, कहीं से कोई डेंट नहीं, कोई कुछ नहीं। ये कम से कम 5 साल हो गया भाई बुलेट में लगे हुए, वैसे के वैसे पड़े हैं। बैक से भी आपको चेक करा देता हूँ, देखो शाइनिंग प्रॉपर, ठीक है। तो इस चीज़ से आप पता लगा सकते हो जो चीज़ इंपोर्टेड है ना उसमें आपको इस टाइप की फिनिशिंग मिलेगी। जैसे ये है ना प्रॉपर ग्राइंडर के साथ कटिंग हो रही है, देखो यहाँ से प्रॉपर फिनिशिंग हो रही है, प्रॉपर पेंटिंग हो रही है। और जो इंडियन वेरिएंट होते हैं उनमें आपको ये नहीं पता यहाँ से गड्ढा मिल जाए कोई, ठीक है। ये तो क्वालिटी आपको मिलेगी नहीं आज की डेट में पजेरो में। तो पजेरो तो आज की डेट में आप कट ही कर दो भाई, मैं तो आपको रिकमेंड नहीं करता, क्योंकि जो अलॉय व्हील ये इंपोर्टेड पजेरो है ना वो आज की डेट में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है एक आधा पीस किसी के पास पड़ा हो इंपोर्टेड का, पर आजकल मोस्टली आपको इंडियन ही मिलेंगे। और इंडियन में वो बात नहीं है भाई जो इसमें थी, क्वालिटी वाइज भी। और अपना जो बैरिंग होता है ना, इसकी बैरिंग की मेन सीट होती है वो बिल्कुल ज़्यादा ही लूज़ होती है। एक तो बैंड की प्रॉब्लम, कहीं ना कहीं से हल्की फुल्की वो आएगी इसमें वबलिंग। और दूसरी भाई बैरिंग की जो सीट होती है, जहाँ बैरिंग डलते हैं ना, इसके अंदर बैरिंग डलते हैं, जो उसकी सीट बनाई होती है ना जिसके अंदर आपका बैरिंग डलेगा, तो वो ना स्टार्टिंग से ही लूज़ होती है। यानी कि तो कुछ टाइम अलॉय व्हील चलते हैं तो वो बैरिंग ऐसे होता है भाई, हाथ से निकाल लो ऊपर ऐसे निकल जाएगा, जबकि टाइट होने चाहिए बिल्कुल वो पूरे। अभी ये डलवा रखे हैं मैंने 5 साल से अब तक, इनमें ना तो अभी बैरिंग की सीट ख़राब हुई है, ठीक है, प्रॉपर बैरिंग लगते हैं भाई, और प्रॉपर अच्छे तरीके से लगते हैं, कोई इनमें लूज़ नहीं है, ठीक है, कोई कुछ नहीं है, बिल्कुल टाइट लगते हैं बैरिंग वगैरह इसमें अंदर। और ना कोई प्ले है इसमें, अगर बैरिंग लूज होंगे तो ऐसे ऐसे करेगा भाई, ये कोई प्ले भी नहीं है, स्ट्रेट चलते हैं बिल्कुल, ना कोई बैंड की प्रॉब्लम है। फिनिशिंग आप चेक कर लो, पेंट की क्वालिटी आप चेक कर लो, आपके सामने है। तो ये चीज़ आपको पजेरो में नहीं मिलेगी। और मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इंपोर्टेड कंपनी आपको कौन कौन सी मिलेगी और इंडियन कंपनी आपको कौन कौन सी मिलेगी। तो 4-5 कंपनियाँ मैं आपको बताऊँगा भाई जो मार्केट में सबसे ज़्यादा बिक्री है। एक होगी साई प्राडो एनकेएस, ठीक है, उनका लोगों ने बहुत ही ज़्यादा वो बना रखा है भाई कि साई प्राडो एनकेएस ही डलवाने हैं, यही ज़्यादा बेस्ट होते हैं। तो उसका भी मैं आपको एक वो बताता हूँ मिथ, कि क्या मिथ है उसकी ना, बस एक क्वालिटी अच्छी है, जो फिनिशिंग इंपोर्टेड की है ना वही सेम फिनिशिंग आपको मिलेगी, यानी कि बाहर का जो स्ट्रक्चर है वो। पर लेकिन साई प्राडो एनकेएस के जो अलॉय व्हील है ना वो हल्के होते हैं भाई, इतने भी हल्के अलॉय नहीं होने चाहिए कि जाते ही गड्ढे में काम हो गया, थोड़ा हैवीनेस होनी चाहिए, ठीक है। हैवी होएगा लोहे तो थोड़ा बहुत गड्ढा सह भी जाएगा। क्वालिटी अच्छी है, मैं ये नहीं कह रहा, सीट की क्वालिटी भी अच्छी है, पर जो इम्पोर्टेड पजेरो का था उससे कम ही है भाई। उसके बाद दूसरे नंबर बात कर लेते हैं भाई मार्केट में जो आ रही है रेस बाय। आप कई भाई बोलेंगे कि कईयों ने तो पहली बार ही सुनी है कि रेस बाय, ये भाई इंडियन का ही ब्रांड है, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है और इंडियन अलॉय हैं रेस बाय के। इसका थोड़ा प्राइस हाई है क्योंकि भाई ये थोड़े हैवी होते हैं अलॉय, आज के अलॉय से थोड़े हैवी मिलेंगे आपको रेस बाय के अलॉय। और जो उनकी सीट की पोजीशनिंग है ना वो इतनी अच्छी बना रखी है ना, आपका अलॉय व्हील ख़राब हो जाएगा पर जहाँ से इसमें बैरिंग डलते हैं ना वो चीज़ ख़राब नहीं होगी। तो उन चीज़ में इन्होंने पूरा जोर लगा रखा है भाई। तो बैरिंग की सीट वगैरह की क्वालिटी आपको रेस बाय में अच्छी मिलेगी। अगर आपको बैरिंग की सीट से प्रॉब्लम आती है कि बैरिंग बार बार लूज़ हो जाते हैं तो आपको रेस बाय कंपनी के अलॉय व्हील दिलवाने चाहिए। और तीसरे नंबर पर बात कर लेते हैं भाई, मार्केट में आपको मिलेगी जाडो प्लस, वो भी एक इम्पोर्टेड अलॉय आता है, उसमें भी शाइनिंग प्रॉपर, कटआउट प्रॉपर, हर तरीके से प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया होता है। और उसकी भी जो सीट की क्वालिटी है एक नंबर है भाई जाडो प्लस की, ठीक है, जैसी पजेरो की है ना वैसे ही सेम क्वालिटी है उसकी भी जाडो प्लस की इम्पोर्टेड की, ठीक है ना। इम्पोर्टेड को मैंने आपको बता दिया कैसे आपको चेक करना है, ये चीज़ें आप माइंड में रखना। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई, देख लो मौसम देखो कैसा हो गया है,
हवा चलने लगी, जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते हैं, कभी बारिश ही ना दे। और उसके बाद आपको मार्केट में कंपनी मिल जाएगी भाई रॉयल इराडो। रॉयल इराडो मैंने खुद डलवा रखी है HF डिलक्स बाइक में। एकदम अच्छी क्वालिटी है भाई, एक नंबर परफॉर्मेंस है इसकी। क्वालिटी इतनी अच्छी है, फिनिशिंग और पेंट की क्वालिटी एक नंबर है भाई। सीट वगैरह की भी जो क्वालिटी है ना, एक नंबर क्वालिटी है भाई उसकी। इंपोर्टेड के मामले में मैं आपको सबसे पहले तो सजेस्ट यही करूँगा कि आप सबसे पहले देखो रॉयल इराडो कंपनी का ओरिजिनल अलॉय व्हील अवेलेबल हो जी, जहाँ भी आप अलॉय व्हील देखने जा रहे हो, ठीक है, वो आपने देखना है। ये मैंने खुद टेस्ट कर रखा है और उसकी क्वालिटी ऐसी है भाई, पैकिंग से बाहर करते हैं ना बंदे का मन आ जाता है। अलॉय व्हील ऐसे हैं उसकी, दूर से शाइनिंग करते हैं भाई। इंपोर्टेड माल इंपोर्टेड ही होता है, तो इंपोर्टेड का पहले ही पता लग जाता है। और उसके बाद बात कर लेते हैं भाई इंपोर्टेड क्वालिटी जो आपको मिलेगी JMD प्राडो। नॉर्मल प्राडो होते हैं वो तो भाई बंद हो गया, अब आ रहे हैं या तो साई प्राडो NKS या आ रहा है JMD प्राडो, ठीक है। तो JMD प्राडो की भी क्वालिटी एक नंबर है भाई, फिनिशिंग एक नंबर है, इंपोर्टेड माल है और जो सीट की पोजीशनिंग वगैरह है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सेट है। ये इंपोर्टेड अलॉय है जो मैं आपको बता रहा हूँ। JMD प्राडो हो गया, जाडो प्लस हो गया और अपना रॉयल इराडो हो गया और साई प्राडो NKS हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद बात कर लेते हैं अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले भाई एक कंपनी आई है मार्केट में, स्पिरिट 13, यानी कि 13 लिखा होता है, 13 बोलते हैं उसको, स्पिरिट 13 के नाम से आया भाई वो। उसकी भी क्वालिटी एक नंबर है भाई, जैसी अपनी पजेरो की लगा लो ना आज की डेट में, जो इंपोर्टेड डलवा रखे हैं जिन्होंने पता ही होगा उनको, इंपोर्टेड अलॉय की बात कर रहा हूँ मैं पजेरो की, वैसे ही सेम क्वालिटी उसकी है भाई। जाडो प्लस के जो अलॉय व्हील है वो सेम ही क्वालिटी है 13 कंपनी की, सेम ही आपको क्वालिटी मिलेगी फिनिशिंग की और सेम ही आपको सीट की। जो सीट की उसकी वो बना रखी है ना, इतनी हैवी बना रखी है भाई जहाँ बैरंग डलते हैं ताकि लूज़ ना हो, उस चीज़ में उन्होंने काम कर रखा है। 13 स्पिरिट 13 जो कंपनी आ रही है, तो वो भी आप डलवा सकते हो। बाकी प्राइस की बात कर लेते हैं भाई। देखो अगर आपको नॉर्मल बाइक में डलवाने हैं तो 7 से 7,500 रुपये के बीच में स्प्लेंडर HF डिलक्स के आपको मिल जाएंगे। और बुलेट की बात कर लेते हैं जो भाई स्टैंडर्ड UC मॉडल है, पुराने मॉडल हो गए जो, तो इनके अलॉय आपको मिल जाएंगे भाई 8500 से लेके 9, 9,500, 10,000 के अराउंड। वो क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। इंपोर्टेड आपको 10-11 हज़ार रुपये का मिलेगा, इंडियन वेरिएंट आपको मिल जाएगा 8,500 से 9, 9,500 के बीच में। और बात कर लेते हैं बटालियन ब्लैक के लिए भाई, अगर आप इंपोर्टेड अलॉय डलवाओगे तो आपको मिलेगा कम से कम, आप मान के चलो 11,000 से लेके 13,000 रुपये के बीच में इंपोर्टेड अलॉय बटालियन ब्लैक के लिए। अगर वही आप इंडियन डलवाते हो उसमें तो वही आपको मिल जाएगा भाई 8,500 से लेके 9,000, 9,500, 10,000 तक। साई प्राडो NKS के आपको अच्छे प्राइस में मिल जाएंगे बटालियन ब्लैक के लिए, वो मिल जाते हैं भाई पुराने देके ना, फिटिंग फूटिंग करके आप मान के चलो 9,500 से 10,000 रुपये के बीच में मिल जाते हैं साई प्राडो NKS के बटालियन ब्लैक के लिए। तो उनका प्राइस थोड़ा कम है, पर लेकिन जो अदर कंपनी है ना इंपोर्टेड माल है उनका थोड़ा प्राइस हाई रहता है भाई, क्योंकि इंपोर्ट होके आते हैं तो उन पर टैक्स वगैरह लगता है, तो इस वजह से थोड़ा प्राइस हाई हो जाता है। इसलिए आज की डेट में अलॉय व्हील की कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है भाई। और व्लॉग एंड करने से पहले जाते जाते एक बार बुलेट की साउंड चेक कर लो भाई। एक भाई ना कमेंट कर रहा था कि जाते जाते व्लॉग में भाई साउंड चेक करा दिया करो बुलेट की, सुकून मिलता है दिल को। तो भाई लो चेक कर लो, पहले तो दुग दुग वाली साउंड चेक कर दो। आप थोड़ा रिप करके दिखाते हैं कैसी साउंड बनती है। तो लो भाई चेक कर लो। आओ, जिन भाइयों को भाई साउंड से सुकून मिलता है ना, तो उनके लिए मैंने साउंड चेक करा दिया, चेक कर लो। तो ये व्लॉग देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो गया भाई, क्यों अलॉय व्हील क्रैक होते हैं, क्या कुछ आपको चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपके अलॉय व्हील क्रैक ना हो, ठीक है। अच्छे तरीके से मेंटेन कैसे रखोगे अलॉय व्हील को, कि ताकि वो आपके क्रैकिंग की प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर। और कौन कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है वो भी आपको सुजेस्ट कर दिया मैंने, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है अलॉय व्हील डलवाते टाइम, इंडियन और इंपोर्टेड का क्या कुछ सीन है, तो आपको सारा डिस्कस कर दिया। तो ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव व्लॉग आपके लिए आते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। चैनल कर लो सब्सक्राइब।